अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं एक बार फिर हाजिर हूँ शिकाफ नावल के एपिसोड 10 के साथ, जो लिखी है अभी हनुमान ने। तो किस्त की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि हर आने वाली न्यू एपिसोड की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलें चलते हैं किस्त नंबर 10 की तरफ। वो वही औरत थी जिसे उसने पहले देखा था, गले में वही तावीज़, आंखों में अजीब सी शफकत। तुम? अनाया की आवाज़ कांप गई। औरत हल्का सा मुस्कुराई। अनाया। उसने पहली बार अपना नाम उसके लबों से सुना। आप कौन हैं? औरत ने उसके करीब आकर आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा। मैं तुम्हारी परदादी हूँ। अनाया साकित रह गई। ये मुमकिन नहीं। औरत की आंखों में उदासी उतर आई। बहुत सी चीजें मुमकिन हैं वारिस। मेरे बारे में सब कुछ बताएं, अनाया ने बेताबी से कहा। मैं कौन हूँ? मुझे क्यों लाया गया? मेरे घर को आंख क्यों लगी थी? औरत चलन में खामोश रही। फिर आहिस्ता बोली, तुम्हारी पैदाइश के साथ एक पेशेंगोई जुड़ी हुई थी। अनाया का दिल जोर से धड़का। कैसी पेशेंगोई? कि एक दिन एक वारिस पैदा होगा जो तबाही के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। औरत की आवाज मजीद धीमी हो गई। और हमेशा के लिए खोल भी सकता है। अनाया की सांस रुक गई। मैं? औरत ने सर हिलाया। इसीलिए बहुत से लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। किस तुम्हें बचाना चाहते हैं और किस तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। अचानक धुंध में एक साया नमदार हुआ। एक लंबा स्याह-पोश शख्स। उसका चेहरा अब भी नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी मौजूदगी अजीब हद तक खौफनाक थी। औरत के चेहरे का रंग बदल गया। वक्त खत्म हो रहा है। ये कौन है? अनाया ने पूछा। औरत ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ तलवार की तरफ इशारा किया। नूर की तलवार सिर्फ हथियार नहीं, ये सच को जाहिर करती है। और याद रखो, उसने पहली बार परेशानी से अनाया को देखा। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो अंधेरे में छुपा है, बल्कि वो है जो तुम्हारे करीब खड़ा है। अचानक धुंध तेजी से बिखरने लगी। वो स्याह-पोश शख्स एक कदम आगे बढ़ा और पहली बार उसकी आंखें नजर आईं। चमकती हुई नीली आंखें। अनाया का दिल जैसे रुक गया। उसने ये आंखें पहले भी देखी थी, बहुत करीब से, बहुत बार, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सब कुछ गायब हो गया। वो दोबारा गाढ़े नूर में थी। उसका हाथ अभी भी तलवार के दस्ते पर था। सब बेचैनी से उसे देख रहे थे। अनाया? रैन फौरन उसके करीब आया। तुम ठीक हो? अनाया ने आस्ते आस्ते सर उठाया। फिर उसने पहली बार गौर से रैन की आंखों में देखा और उसके दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा। जागती हुई ताकत। अनाया अभी तक रैन की आंखों को देख रही थी। नीली आंखें, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने धुंध में खड़ी स्याह-पोश शख्स को देखी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनाया? रैन ने परेशानी से सिसकारा। क्या हुआ? अनाया ने फौरन नजरें हटा ली। कुछ नहीं, मगर उसके लहजे में अजीब सी घबराहट थी। आरिश ने दोनों को गौर से देखा, मगर कुछ न कहा। अचानक धड़ाम पूरा गाढ़ लरज़ उठा। झील का पानी बेचैनी से हिलने लगा। दो हैकर मुहाफिज ने अपना सर बुलंद किया। उसके चेहरे पर पहली बार तशवीश नमूदार हुई। वो आ गए हैं। फोन? मरीम ने घबरा कर पूछा। जवाब देने से पहले ही गार के दरवाजे की तरफ से एक खौफनाक दाग गूंजी। फिर दर्जनों साया होर गार में दाखिल हो गए। उनकी सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मरीम तकरीबन चीख पड़ी। ये लोग हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? उनके पीछे एक और साया नमूदार हुआ। वो साया गिर था। उसका देह हैकल जिस्म गार के दहाने पर खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें सीधी नाये पर जमी थी। मुहाफिज ने नेजा मजबूती से पकड़ लिया। वारिस, तलवार उठाओ। इनाया ने फौरन नूर की तलवार को पकड़ लिया। जैसे ही उसने तलवार को जड़ से बाहर खींचा, पूरा गार सुनहरी रोशनी से भर गया। हवा तेजी से गर्दिश करने लगी। तावीज भी चमकने लगा और तलवार के अंदर से नीली और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सब हैरत से उसे देखने लगे। हत्ता के साया गिर भी एक कदम पीछे हट गया। इनाया ने कभी खुद को इतना ताकतवर महसूस नहीं किया था, मगर इसी लम्हे उसके जहन में सरगोशियां गूंजने लगी। दरवाजा खोल दो। अपनी असल ताकत कबूल करो। सब तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे। अनाया के सर में शदीद दर्द होने लगा। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। अनाया? रैन फौरन उसके करीब आया। तलवार छोड़ दो। मगर तलवार अब चमकने लगी थी। अचानक अनाया की आंखों से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। जमीन लरज उठी। गार की दीवारों पर बने कदीम निशानात जाग उठे। मुहाफिज हैरत से देख रहा था। ये नामुमकिन है। अनिश की आंखें फैल गई। इतनी ताकत? अगले ही लम्हे अनाया की रोशनी का एक दायरा बन गया और उसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार आसमान की तरफ बुलंद हो गई। धड़ाम सुनहरी तवानाई की लहर गार में फैल गई। तमाम साया होर जमीन पर जा गिरे। साया गिर भी पीछे हट गया, मगर अनाया भी बेहरकत खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसकी आंखों में अब से सुनहरी रोशनी थी और उसके लबों से एक आवाज़ निकली, मगर आवाज़ अनाया की नहीं थी। आखिरकार में जाके गार में मुकम्मल खामोशी छा गई। रैन के चेहरे का रंग उड़ गया। आरिश ने बेख्तियार एक कदम पीछे हटाया और दो हैकर मुहाफिज ने पहली बार अपना सर झुका लिया, जैसे वो किसी ऐसी हस्ती के सामने खड़ा हो
جس سے وہ صدیوں سے جانتا تھا۔ جاگی ہوئی ہستی، گاڑی نیند میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ عنایت کی آنکھوں میں سنہری روشنی گردش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نور کی تلوار پہلے سے زیادہ چمک رہی تھی، اور اس کے لبوں سے نکلی ہوئی آواز وہ عنایت کی آواز نہیں تھی۔ آخرکار میں جاگ گئی۔ ریان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، اس نے سرگوشی کی، اور اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ ریان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ صرف عنایت کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک دیو ہے کر محافظ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ ملکہ نور، یہ الفاظ کار میں گونج اٹھے۔ مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ملکہ؟ عنایت خاموش کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون اور پراسرار لگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ وہ پہلی بار سیدھا ریان کی طرف دیکھا۔ تم؟ اس کی آواز نرم تھی، مگر اس میں عجیب سا روک تھا۔ تم اب بھی ویسے ہی ہو۔ ریان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ عارش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اچانک عنایت کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر ابھرا۔ ایک خوبصورت محل، سنہری باغ اور ایک لڑکا، نیلی آنکھوں والا ایک لڑکا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں یہی نور کی تلوار تھی۔ وہ لڑکی عنایت جیسی دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ عنایت نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے منظر بدل گیا۔ محل آگ میں جل رہا تھا، لوگ چیخ رہے تھے، اور وہی نیلی آنکھوں والا لڑکا کسی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ایک دھماکہ ہوا، اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عنایت کی آنکھوں سے بے اختیار ایک آنسو نکل آیا۔ ریان، وہ آہستہ سے بولی، میں تمہیں جانتی ہوں۔ سب چونک گئے۔ ریان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ عنایت، مگر اچانک اس کے چہرے پر درد کے آثار ابھر آئے۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ سنہری روشنی میں قابو ہونے لگی۔ غار دوبارہ لرزنے لگا۔ محافظ فوراً کھڑا ہو گیا۔ نہیں، وہ دونوں ایک ساتھ بیدار نہیں ہو سکتے۔ کون دونوں؟ عارش نے بلند آواز میں پوچھا، اور محافظ نے عنایت کی طرف دیکھا۔ وارث، پھر ریان کی طرف، اور محافظ۔ حوادث سے تھم گئی۔ مریم نے حیرت سے کہا، ریان محافظ ہے؟ اس بار ریان نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، اور پہلی بار اس کے ہاتھ پر نیلے رنگ کا ایک قدیم نشان چمکنے لگا، بالکل ویسا ہی نشان جیسے نور کی تلوار پر بنا تھا۔ عنایت حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو ریان بھی عام انسان نہیں تھا؟ اسی لمحے غار کے باہر ایک خوفناک دھاڑ گونجی۔ سائیگر غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں عنایت پر جمی تھی، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ جس ہستی کے جاگنے سے وہ صدیوں سے ڈرتا تھا، وہ ہر کار بیدار ہو چکی ہے۔ جی، تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ کمنٹس میں بتائے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کرتے ہیں، تاکہ ہر آنے والی نئے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ہی، تب تک اللہ حافظ۔